नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल नाडू पॉलिटिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया इंडिया की लेटेस्ट जियो पॉलिटिक्स डील्स के बारे में, जिसमें डिफेंस और एनर्जी को लेकर काफ़ी बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये डील्स कैसे ग्लोबल बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, चलिए इन सबको हम समझते हैं। अब आखिरी हफ्ते रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का स्टेट विजिट किया, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन किया। ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने का रोड मैप तैयार हुआ, जिसमें ऑयल, डिफेंस, फर्टिलाइजर्स, लॉजिस्टिक्स और टैक्स सेक्टर्स तक बातें हुई। एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम 2030 तक चलने वाला है, जिसमें गोल है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक बढ़े। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो रशिया इंडिया टाइज अब सिर्फ वेपन्स और ऑयल तक ही नहीं बल्कि ट्रेड और इकोनॉमी भी इंक्लूड कर रहे हैं। रशिया ने बोला है कि इंडिया को ऑयल और फ्यूल का सप्लाई अनइंटरप्टेड रहेगा, मतलब कि चाहे वेस्टर्न सैंक्शन हो या कोई भी प्रेशर हो, लेकिन रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है वो अनइंटरप्टेड रहेगा। लेटेस्ट डाटा बताता है कि रशिया से क्रूड इंपोर्ट्स इंडिया में 6 मंथ हाई तक पहुंच रहे हैं, स्पेशली एट वाडिनार पोर्ट पे। जियोपॉलिटिक्स ट्विस्ट इसमें हम देखें तो ये एनर्जी टाइज यूएस प्रेशर के बीच हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाए हुए हैं इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर। समिट में डिफेंस कोलैबोरेशन पर भी बहुत फोकस हुआ, स्पेशली जॉइंट R&D को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी हुआ, जिसमें इंडिया रशिया डिफेंस एक्सरसाइज और जॉइंट प्रोडक्शन प्लान्स बढ़ते हुए नजर आए। और दूसरा ये था कि S-400 मिसाइल सिस्टम का मेंटेनेंस एंड फ्यूचर ऑर्डर्स की जो डिस्कशन है वो भी चल रही थी। थर्ड पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट, जिसमें रशिया ने एडवांस वेपन जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 एंड S-500 मिसाइल सिस्टम ऑफर किए, पर इंडिया ने कॉशियस अप्रोच ली है। अभी इंडिया अब सिर्फ इंपोर्ट्स नहीं चाहता, वो मेक इन इंडिया के साथ को डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। नाउ अब कुछ समझते हैं क्या इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट रहने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट, बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया। रशिया इंडिया एंगेजमेंट से साउथ एशिया में पावर डायनामिक्स और स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली जब चाइना भी अपने टाइज एक्सपेंड कर रहा है। सेकंड है यूएस वेस्टर्न प्रेशर। डेस्पाइट यूएस सैंक्शन एंड टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल, इंडिया इज मेंटेनिंग टाइज। ये शो करता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा है रादर देन बोइंग टू एक्सटर्नल प्रेशर। थर्ड इज डाइवर्सिफाइंग ट्रेड एंड टेक। ट्रेड नहीं, सिर्फ एनर्जी और डिफेंस तक ही नहीं, मतलब अब सिर्फ एनर्जी और डिफेंस तक की बात नहीं रहेगी, बल्कि टेक, लॉजिस्टिक्स और न्यूक्लियर कोऑपरेशन तक बातें बढ़ रही हैं। इंडिया वांट्स टू अपग्रेड इट्स डिफेंस टेक व्हाइल आल्सो बिल्डिंग डुअल यूज इकोनॉमिक टाइज। अब मैं बताने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें इंडिया के लिए क्यों मैटर करती हैं। क्योंकि देखो, एनर्जी प्राइस है वो अब अगर जैसे कि रशियन ऑयल अगर स्टेबल रहा तो इसका मतलब ये है कि इंडिया फ्यूल कॉस्ट को मैनेज करता रहेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन जो है कि इंडिया की डिफरेंस को भी स्ट्रेंथ करेगा। और इंडिया इज प्लेइंग स्मार्ट, यानी कि हेडिंग बिटवीन यूएसए एंड रशिया विदाउट बर्निंग ब्रिज। तो रशिया इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2025 नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटीज, इट्स अबाउट पावर बैलेंस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। ये डील्स फ्यूचर में इंडिया को काफ़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट जियो पॉलिटिक्स टॉपिक के साथ। जय हिंद।